दूसरा मौका। वो लड़की बोली, जा रही हूँ। मैं केवल तुमको तुम्हारा दिल और प्रेम दिखाने आई थी। अस्पताल में मेरा 1 महीना कैसे गुजारा मैं ही जानती हूँ। और जिसे कमीना बोल रहे हो, वो दीपक मेरा मित्र था। पर इस 1 महीने में उसका मेरे प्रति समर्पण और प्रेम देखकर मैं सच में उससे जुड़ गई। और वो मुझसे इस बदसूरत चेहरे के साथ ही विवाह करने को तैयार है। सोचो, मेरे साथ तुम्हारा प्रेम इस बदसूरत चेहरे के रूप में अपनी जिंदगी की गवाही देगा। तुम मुझसे नहीं, मेरे उस चेहरे से प्रेम करते थे जिस पे तेजाब डालकर तुमने खत्म कर दिया। वो और तेज चीख उठा, चली जाओ, दोबारा कभी यहाँ मत आना। हाँ, मेरा प्रेम गंदा था, तभी तो मुझे शैतान बना दिया। जाओ, ईश्वर तुम्हें दीपक के साथ खुश रखें। मिलने का समय खत्म हुआ। वो लड़की कुछ देर तक उसे देखती रही। आंखों में एक गहरी उदासी और अंतहीन दर्द था। फिर उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, शायद सच में तुम्हें कभी प्रेम करना आता ही नहीं था। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा स्वार्थ था। जिस दिन तुम सच्चा प्रेम समझोगे, उस दिन मेरी बदसूरती तुम्हें याद नहीं रहेगी, बल्कि मेरी रूह का सौंदर्य तुम्हारे सामने होगा। पर अब मुझे वो दिन देखने की इच्छा नहीं। लड़की ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से अस्पताल के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। वो वहां खड़ा बस उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द पछतावा और शायद गुस्सा था। गुस्सा खुद पर, अपनी कमजोरी पर। अचानक वो धीमी आवाज में बोली, क्या सच में वो दीपक तुम्हारे साथ खुश रहेगा? क्या वो तुम्हारी सब कमीनेपन को स्वीकार करेगा? लड़की ने दरवाजे पर रुकते हुए कहा, दीपक ने मेरी बदसूरती नहीं देखी, उसने मेरे जख्मों को देखा और उन्हें अपनी ममता से सहलाया। उसे मेरा चेहरा नहीं, मेरी आत्मा प्यारी है। यही फर्क है तुम में और उसमें। फिर वो चली गई, उसे हमेशा के लिए पीछे छोड़कर, और साथ ही छोड़ दिया उसके सवालों और कड़वाहट को, जिनका जवाब उसके पास शायद कभी नहीं होगा। उसके जाने के बाद कमरे में गहरी खामोशी छा गई। वो वही खड़ा रहा, जिसे अपने ही विचारों में खो गया हो। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी, गुस्सा, पछतावा और एक खालीपन। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और उसका मन बार बार उस आखिरी बातचीत को याद कर रहा था। कुछ देर बाद उसका सबसे अच्छा दोस्त आर्यन, जो बाहर इंतजार कर रहा था, कमरे में आया और उसके चेहरे पर उदासी और असमंजस देख बोला, भाई क्या हुआ? वो चली गई क्या? वो बिना उसकी तरफ देखे दीवार को घूरते हुए बोला, हाँ, वो चली गई, हमेशा के लिए। मैं जानता था कि उसे रोक नहीं पाऊंगा, फिर भी कुछ था जो मुझे रोकता रहा। आर्यन, मैंने क्या खो दिया है, ये अब समझ आ रहा है। मैंने उसके चेहरे से प्यार किया, लेकिन शायद कभी उसकी आत्मा को नहीं देख पाया। आर्यन ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और हल्के स्वर में कहा, तूने सच में उसे खो दिया, लेकिन अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मुझे समझने में वक्त लगा, पर अब तू समझ गया है, यही काफी है। खुद को और अंधेरे में मत ले जाओ। शायद किसी दिन कहीं ना कहीं वो तुझे माफ कर देगी, पर तब तक तुझे अपने इस दर्द के साथ जीना सीखना होगा। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, आर्यन, मुझे नहीं पता ये दर्द कब तक कम होगा। हर बार उसकी बातें याद आती है, उसके चेहरे पर वो आंसू और वो दर्द मुझे अंदर तक झकझोर देता है। शायद ये सजा है मेरी, जिसे मुझे जिंदगी भर भुगतना होगा। आर्यन ने सहानुभूति से उसे देखा और कहा, भाई, सजा तो है ही, पर असली सजा तुझे खुद ही देनी होगी। अगर तू सच में खुद को सुधारना चाहता है, तो इस दर्द को अपनी ताकत बना, अपनी कमजोरी नहीं। हर दिन कुछ अच्छा कर, जिससे वो तुझे याद करे, चाहे वो पास न हो। यही शायद तेरा प्रेम साबित करने का सही रास्ता है।
वो उसकी बातों को सुनकर थोड़ा शांत हो गया। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, शायद तुम सही कह रहे हो आर्यन, मुझे खुद को बदलना होगा। मैं अब उसे कभी लौटने की कोशिश नहीं करूंगा, पर उसकी याद को अपनी ताकत बनाऊंगा। शायद किसी दिन मैं उसके सामने अपना असली चेहरा लेकर खड़ा हो सकूं, एक ऐसा चेहरा जो सच में प्रेम और समर्पण से भरा हो, बिना किसी गंदगी के। इसके बाद उसने जीवन में बदलाव की राह पकड़ी। उसे हमेशा के लिए खो देने के दर्द को अपनी प्रेरणा बना लिया। वो अब हर दिन अपने अतीत की गलतियों को याद करता, पर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा रहता। उसने समाज सेवा में रुचि लेनी शुरू की, खासकर उन महिलाओं के लिए काम करना शुरू किया जो एसिड अटैक का शिकार हुई थी। वो चाहता था कि उनकी जिंदगी में रोशनी लौट आए और उन्हें समाज में सम्मान मिले। धीरे धीरे उसने एक एनजीओ की स्थापना की, जिसका मकसद एसिड अटैक सर्वाइवर्स को पुनर्वास और रोजगार का अवसर देना था। उसने कई लोगों की मदद की, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दी और हर बार किसी की जिंदगी में उम्मीद की किरण लेकर आता। वो समझ चुका था कि दूसरों के दर्द को महसूस कर उनके घाव भरकर ही वो अपनी आत्मा को शांति दे सकता है। एक दिन उसके एनजीओ के आयोजन में कई लोग इकट्ठा हुए थे। वो मंच पर अपनी कहानी साझा कर रहा था जब उसने अचानक देखा कि भीड़ में से एक जानी पहचानी आंखें उसे देख रही थी। वो वही लड़की थी जो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी शांति और संतोष था। दीपक भी उसके साथ खड़ा था। दोनों अब एक खूबसूरत जोड़ी की तरह लग रहे थे। उसके दिल में हलचल मच गई, लेकिन इस बार कोई गुस्सा या पछतावा नहीं था। उसने मंच से ही उसे हल्के से सिर झुकाकर नमस्ते की, मानो अपनी गलती की क्षमा मांग रहा हो। वो भी सिर हिलाकर मुस्कुराई, मानो उसे माफ कर चुकी हो। दीपक ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और दोनों ने एक दूसरे को देखकर सहमति में मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उसने अपनी बात पूरी की और नीचे आकर उनके पास गया। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, शायद मैंने बहुत कुछ गलत किया, लेकिन आज मुझे ये देखकर सच में शांति मिल रही है कि तुम दोनों खुश हो। लड़की ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, तुम्हारा यह परिवर्तन देखकर मुझे भी सुकून मिला है। मुझे खुशी है कि तुमने अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। शायद इसी तरह हम दोनों ने अपनी अपनी लड़ाई जीत ली। वो कुछ नहीं बोला, बस एक गहरी सांस लिया और सिर झुका लिया। दीपक ने दोस्ताना अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया है। ये सब देखकर लगता है हर किसी को एक दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए, अगर वो खुद को सच में बदलना चाहे। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शायद यही मेरी सच्ची सजा और इनाम दोनों है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। उस दिन के बाद उसने अपने काम में और भी जोश से जुटा लिया और समाज में बदलाव लाने के अपने संकल्प को और भी मजबूत कर लिया। उसके दिल में अब कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक शांति थी जो उसे हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देती थी।